Hello students, welcome to in the course. Let us begin session. क्लास 8th में आपको आज मैं भाषा समझाऊंगी। आदिकाल में मनुष्य संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। भाषा का विकास मानव सभ्यता के विकसित होने से हुआ है। जब सभ्यता का विकास हुआ तो आदि मानव एक स्थान पर संरचना करके और बस्तियां बना करके रहने लगा था, इसलिए उसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिससे वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सके। मनुष्य की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया। मनुष्य ने अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लिया। भाषा के रूप को स्थिर रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों के साथ साथ भाषा विकसित होती रही तथा समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते रहे। जो भाषा हम बोलते हैं वह हजारों वर्षों से चली आ रही है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग मानव तो क्या सभी प्राणी करते हैं। पशुओं और पक्षियों को भी अपनी भाषा बोलनी होती है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपनी भूख, प्यास, भय, खुशी आदि प्रकट करते हैं। यह संकेत और चिन्हों की भाषा है। इसमें सूचना तो मिलती है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। आपने देखा होगा कि चौराहों पर हरी और लाल बत्ती के संकेत मोटर और गाड़ियों को चलाने और रोकने के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार सड़क पर भी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए तरह तरह के चिन्ह दिए जाते हैं। एक गूंगा व्यक्ति भी इशारों से बात करता है और समझता भी है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार आप भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा पर गहराई से ध्यान देने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती हैं। नंबर 1, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि भाषा होती है। नंबर 2, भाषा ध्वनि प्रतीक की ही व्यवस्था होती है। नंबर 3, भाषा एक सामाजिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नंबर 4, भाषा सार्थक शब्दों से मिलकर बनती है। भाषा के भेद। भाषा के निम्नलिखित 2 भेद हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। मौखिक भाषा पहले समझेंगे आप। हम जो कुछ बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जिस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बोलकर प्रश्न समझाती है, वह भाषा स्थायी भाषा नहीं होती। वह भाषा हमारी बातचीत करने की भाषा होने के कारण मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिन शब्दों को हम लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है।
इसलिए इस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। पुस्तकें, पत्र आदि भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान संचय करते हैं, जिसे साहित्य कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप से आज भी हमें अपना इतिहास जानने में आसानी होती है, अर्थात हम इतिहास जानने में सक्षम होते हैं। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के विकास के बहुत समय बाद हुआ है। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थिर बनाता है। हिंदी भाषा का इतिहास एवं महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है। इसलिए संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। संस्कृत से हिंदी तक के विकास में इसमें अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। आज की साहित्यिक खड़ी बोली का साहित्यिक रूप इसका मुख्यतः विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ हुआ। आज दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के अत्यधिक क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी है। जिन राज्यों में यह मातृभाषा नहीं है, वहाँ इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में हुआ है। अनेक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध है और विदेशों में भी हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। भारत एक बहुभाषी क्षेत्र है। यहाँ अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। 22 भाषाओं को संविधान में स्वीकृति दी गई है, जैसे हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, बंगला, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, डोंगरी, संथाली, पंजाबी, मैथिली, बोडो आदि।